हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने एनसीईआरटी की क्लास 8th की साइंस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ योर चैप्टर 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है माय यूट्यूब चैनल पे। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आज मैं एक एक्टिविटी के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब तक हमने इतना रीड किया इसके अंदर कि कोई भी टिनी चीज़ है या कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है या कोई भी स्मॉल थिंग्स हैं उसे हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, विच मीन्स हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प की नीड पड़ती है। आप उन बैक्टीरियाज को या माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को देखने के लिए। अब इस एक्टिविटी 2.1 में हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कहा गया है टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास शोन इन फिगर 2.1 फिल्ड विद वाटर। इसमें जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया कि आपने एक फ्लास्क लेना है और उसके अंदर क्या डालना है, पानी डालना है और उसको क्या करना है, कोर्क से विद ए कोर्क प्लेस द फ्लास्क ऑन ए ओपन बुक, उसे ओपन बुक पे रख देना है। लुक एट द लेटर थ्रू इट। जस्ट लाइक जैसा कि मेरे पास ये ग्लास है, मैंने इसमें क्या रखा है, आपका पानी रखा है। अब मैं इस ग्लास ऑफ वाटर को इस बुक के ऊपर रख रही हूँ, तो आप एग्जामिन कर रहे हो कि आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं, बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल से उनका साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अगर आप इसको और वाइडली देखना चाहोगे तो आपको अल्फ़ाबेट्स इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये एक्टिविटी आप नॉर्मली घर पे भी अपनी बुक से करके देख सकते हो। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग। ये कहता है कि आपको कुछ अच्छा या कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया। इंटरेस्टिंग इसमें ये दिखाई दिया कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना वो लार्जर दिखाई दिए हैं हमें नॉर्मल फ्लास्क से। अगर हम फ्लास्क से देखते हैं तो दिस हैपन बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जब मैंने इस कांच के ग्लास में पानी रखा तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है, विच मीन्स कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। अगर आप रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को टू के स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक एन आंट की बात करते हैं, वर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली। क्या आप उनकी बॉडी की डिटेल्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। हाँ, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना चाहते हो तो आप उनकी क्या कर सकते हो, बॉडी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और क्या पता मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से भी आप उन्हें अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टीनिंग ऑर्गेनिज्म अराउंड दैम। बहुत लंबे समय के बाद जो लोग थे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे किसके लिए, छोटी छोटी प्रजातियों के बारे में जानने के लिए जो उनके चारों तरफ थी। बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेक्ड आई। वो उसे अपनी नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल बर्ड। तो हमने इस इनविजिबल वर्ड को कैसे डिस्कवर करा। डू यू नो विद साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टीनी वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी ने हमें इस छोटे संसार को देखने में मदद करी, तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जब आपके माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो उसने आपको क्या करा, हेल्प करा है इस साइंटिफिक डिस्कवरी के द्वारा छोटी छोटी प्रजातियों को या जो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरियाज या जो भी प्रजातियां आप नहीं देख पाते थे अनएडेड आई से, उन्हें आप देखने में हेल्पफुल हुए हो। In 1665, scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. 1665 में एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसे माइक्रोग्राफिया बोला जाता है। ही वॉज ए केयरफुल ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, एंड ए स्किल्ड डाइटिस्ट। इन दिस बुक ही शॉर्ट डिटेल ड्राइंग ऑफ टेनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर बहुत छोटी छोटी चित्र या आप कह सकते हो ड्राइंग्स या पिक्चर्स बनाई हुई थी छोटी छोटी प्रजातियों की या चीज़ों की जिन्हें इंसान देख नहीं पाता था। थिंग्स ही सा यूजिंग ए टूल वी नाउ कॉल ए माइक्रोस्कोप। किसके, उन चीज़ों को देखने के लिए हमें एक टूल, एक औजार की ज़रूरत पड़ती थी या एक आप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है मेड थिंग्स लुक 200-300 टाइम्स बिगर। ये चीज़ों को 200 और 300 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। देन वट वर कुड सी विद द अनएडेड आई, जिससे हम जो नॉर्मल आई से हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती थी चीज़ें, उन्हें हम अच्छे से एनालाइज कर सकते थे। वन डे, एक दिन उन्होंने क्या करा, लुक डेट ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक स्लाइस देखी, एंड सा इट वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल एंड एम्प्टी स्पेस। उन्होंने क्या करा, एक कॉर्क की स्लाइस ली और उसे छोटे छोटे स्पेस में देखा, विच मीन्स जिस तरह से ये स्लाइस है इसके बीच में इस तरह से टीनी 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 क्या थे, कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। अगर हम बात करते हैं ये जो कंपार्टमेंट्स थे उसे रिमाइंड करा रहे थे हनीकॉम। हनीकॉम होता है मधुमक्खी का छत्ता। ही ड्रू वट ही सा एंड कोल्ड ईच स्मॉल स्पेस ए सेल। उन्होंने बोला, जब उन्होंने उसको ड्रॉ किया
ड्रॉ करने के बाद उन्होंने देखा कि हर एक छोटे से पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे पहला समय था जब हम वर्ड सेल को यूज़ करते थे साइंस के अंदर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के तौर पे। अराउंड द सेम टाइम, उसी समय 1660 के अंदर एक एंटोन वॉन ल्यूविनहोक एक साइंटिस्ट आए जो डच साइंटिस्ट थे। मेड बेटर लेंसेज, उन्होंने बहुत अच्छे लेंसेज बनाए दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, और उन्होंने ये माइक्रोस्कोप का यूज़ बहुत अच्छा कर दिया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टीनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने चीज़ों को साफ देखा और उन्हें डिस्क्राइब, उनके बारे में बताया, टीनी लिविंग थिंग्स, जीवित प्रजातियों के बारे में बताया, जैसे बैक्टीरिया, हमारे ब्लड सेल्स। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोन वॉन ल्यूविनहक। अब आगे आ जाता है हमारा एंटोन वॉन ल्यूविनहक के बाद व्हाट इज ए सेल। अब हमें ये स्टडी करना है कि सेल होता क्या है। जितनी भी लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सब सेल से बनी है। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। आप उन देखोगे वो सेल बने किस तरह से हुआ है। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर सेल की एनालाइज करोगे माइक्रोस्कोप्स के द्वारा। अब इसमें एक एक्टिविटी दी है, लेट अस स्टडी ए सेल। टीचर डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है ये आपकी क्लास में होने वाली एक्टिविटी है, ठीक है। टेक एन ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रोली विद द वाटर। आप एक ऑनियन बल्ब लो, मतलब प्याज लो। प्याज को आपने क्या करना है, अपने बागीचे से या अपनी रसोई से आपने उसे लेना है और उसे वॉश करना है पानी के साथ, और ऑनियन को कट कर देना वर्टिकली। वर्टिकली कट करना है पीसीस के अंदर। टेक वन पीस ऑफ ऑनियन, एक आपने उसमें से पीस लेना है। पुल आउट द थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स थिनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। आपने क्या करना है, फोर्सेप की मदद से उस सरफेस को बाहर निकाल देना है, और दिस लेयर इज नॉन एज ऑनियन पील। अब इस पील को आपने एक पेट्री डिश के अंदर रखना और कुछ ड्रॉप उसके अंदर सैफरिन सोल्यूशन की डालनी है 30 सेकेंड्स के लिए। दिस विल गिव ए पिंकिश कलर टू द सेल, वो आपको पिंक कलर का कलर दिखाई देंगे। हेल्प अस सी देम क्लियरली, ताकि आप उन कंपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सको। अब आप क्या करोगे, ब्रश की हेल्प से उस ऑनियन पील को दूसरी पेट्री डिश पे ट्रांसफ़र करोगे और पानी से उसे वॉश करोगे और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्टेन या गंदगी है उसे रिमूव कर दोगे। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन ऑनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड। जो आपने ऑनियन पील को बिल्कुल क्लीन किया है उसे आप ग्लास स्लाइड पे रखोगे यूजिंग ए थिन ब्रश, एक ब्रश का इस्तेमाल करके, एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो कोर्क है या आपका जो स्लाइस का पार्ट है वो टूटना नहीं चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए। अब आपने उसमें ग्लिसरीन की क्या डालनी है, ड्रॉप्स डालनी है। ऑनियन पील का क्या करोगे, स्लाइड्स पे डालने के बाद जब आप ग्लिसरीन को उस पर डालोगे तो उसको सूखने के लिए रख देना आपने, इम्प्रूव, ताकि आप विजुअलाइजेशन ऑफ सेल, आप उनके सेल को, कंपार्टमेंट को बहुत अच्छे से देख सको। स्लोली प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग ए नीडल। आप धीरे धीरे एक नीडल का इस्तेमाल करके सच दैट नो एयर बबल गेट ट्रैप, आपने उनको धीरे धीरे एक नीडल का इस्तेमाल करके प्लेस करना है ताकि उस पर कोई बुलबुले ना बने हवा के। यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर से आपको उसको वाइप ऑफ करना है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन आपकी एज पे क्या होगा, चारों तरफ गिरा हुआ होगा। अब उस स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप के नीचे रखना है और उसको एनालाइज करना है। विथ सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन फिगर 2.3c एंड 2.3d, दोनों के अंदर आपको क्या सिमिलैरिटी दिखाई देती है? तो यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलरी स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। इट मीन्स जो ऑनियन पील है उसमें भी उसी तरह के सेल हैं जैसे ये ब्रिक की वॉल में है, क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम। तो उसमें जो सेल्स हैं, ये कंपार्टमेंट्स हैं, वो इस तरह से अरेंज किए हैं कि उनके बीच में कोई भी खाली स्पेस ना हो। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील ऑफ द लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब आप इसके बेसिस पे अलग अलग प्लांट्स के लीफ लेके आप उसे एनालाइज कर सकते हो और प्लांट को ये डिफाइन कर सकते हो कि जितने भी प्लांट हैं वो सब सेल से बने हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड अप ऑफ। अब आप इससे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप सोचते हो कि आपका जो जानवर है या इंसान है उनका जो शरीर है वो किससे बना हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या क्लैरिफाई होता है कि एवरीथिंग और एवरी बॉडी इज मेड अप बाय सेल। अगर आपको यहाँ तक मेरा चैप्टर समझ आया है, चैप्टर 1 भी हमारा हो चुका है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू ऑल।